नमस्कार, उत्तराखंड खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। पाइल्स यानी कि बवासीर की जो समस्या है उससे हमारे देश में लोग घबराते हैं और जो उससे जूझ रहे होते हैं वो उसको समाज में बताने से या डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। लेकिन अगर उसका इलाज नहीं हुआ समय से तो वो एक घातक साबित हो सकता है। हमारे साथ पाइल्स जो बवासीर है उसके स्पेशलाइजिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कैसे ये प्रॉब्लम होती है, कैसे इन समस्याओं से दूर हुआ जा सकता है। हमारे साथ अभिनव जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभिनव जी, पाइल्स से अमूमन हमारे समाज में लोग घबराते हैं और जो चिकित्सक हैं या डॉक्टर्स हैं उनके पास जाने से बचते हैं। सर देखिए, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई गुप्त रोग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके शर्माएं छुपाएं। परेशानी है तो देखिए बिल्कुल उसको इलाज भी है। तो अगर आपको है पाइल्स फिशर फिस्टुला तो आप, मैं नहीं कहता आप हमारे पास आइए, आप कहीं भी किसी भी प्रोक्टोलॉजिस्ट से, किसी जनरल सर्जन से या किसी भी एनोरेटल सर्जन से आप दिखाएं, मिलें और परामर्श करें उनसे। अच्छा, आप लोग दावा करते हैं कि बिना ऑपरेशंस के आप लोग जो इलाज हैं वो करते हैं और कम समय या एक सीमित समय में आप लोग जो मरीज़ हैं उसको ठीक ठाक कर देते हैं। सर देखिए, हम लोग का क्या है कि हम लोग पहले ही पेशेंट को जब चेक करते हैं ना, तो उस समय उसकी डिजीज़, उसकी स्टेजिंग उसमें प्लान कर लेते हैं कि क्या बीमारी है, कौन से मेथड से, आईआरसी से, लेज़र से, क्रायो से, आरबीएल से या क्षारसूत्र से, हाइब्रिड से, किससे ठीक होगी, उसी समय प्लान कर लेते हैं। और हमें भी सर फिर चीज़ें और पता चलती है ना कि इस पेशेंट में ये बीमारी थी, हमने इस विधि से इलाज दिया और उसको कितना आराम है। तो करते 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 अब ये है कि हम लोग को पता है कि हाँ, इस तरीके से ट्रीट करने पे ये इनको फर्दर कभी नहीं होगी। और ऐसे पेशेंट्स ऊपर वाले की कृपा से अभी नहीं आए हैं जिनको दोबारा से बीमारी हुई हो, बट अगर कभी ऐसा होता भी है तो जनता पाइल्स क्लिनिक में उनका फिर निःशुल्क इलाज दिया जाता है। और डॉक्टर, समस्या ये है कि हमारे समाज में जो बीमारी है उसका जो आम जनमानस है उसको पता चल नहीं पाता है जब तक कि वो एक अच्छे मतलब एक स्टेज पे ना चला जाए जहाँ से कि उसका इलाज संभव ना हो पाए। तो क्या सिम्टम्स पाइल्स के रहते हैं या जो ये बीमारी है उससे जुड़े क्या सिम्टम्स रहते हैं कि जो आम जनमानस है उससे ये भी पता चल सके कि हाँ, वो इस चीज़ से जूझ रहा है और उसे इलाज की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, गुदा द्वार में पेशेंट को कुछ भी बीमारी हो जाए ना, उसको लगता है पाइल्स है। मैं सुबह से अभी 155 मरीज देखा हूँ। पेशेंट से पूछो ना कि कंप्लेन क्या है, सर पाइल्स है। सर पाइल्स तो बीमारी है, कंप्लेन नहीं हो सकती। और मैं तो देख रहा हूँ जैसे फिशर है या फिस्टुला है, वो भी कह रहा है सर हमें पाइल्स है, पाइल्स में इलाज लिया है। अब वो कहाँ दिखा रहे हैं, किससे इलाज ले रहे हैं, वो डॉक्टर कितने क्वालिफाइड हैं, वो पेशेंट को सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं किसी और पे उंगली नहीं उठाऊंगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको गुदा द्वार में कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से परामर्श लें। जैसा आपने लक्षण का पूछा सर, तो पाइल्स के बेसिक 2 लक्षण होते हैं, मस्सा और खून। तो अगर आपको टट्टी के रास्ते से, गुदा द्वार से, मल द्वार से खून आ रहा है, वो भी अगर पेनलेस ब्लीडिंग है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं वो हेमोरॉइड से हो या पाइल्स हो। उसमें कभी कभी किसी पेशेंट को कंप्लेन रहती है भाई मस्से आने की, किसी को नहीं रहती। आज सुबह से जैसे पेशेंट देख रहे हैं, बहुत सारे को ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स है, बहुत को 3 है, बहुत को 4 है। पहली चीज़, फिशर ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा ब्लीडिंग की, साथ ही साथ पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो दर्द के साथ अगर ब्लीडिंग है तो ये हो सकता है फिशर हो। फिस्टुला में सर बेसिक कंप्लेन है पस डिस्चार्ज की, कि मवाद आ रहा है, फोड़ा जैसा है बाहर, एब्सेस बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें सर जब तक प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, तब तक नहीं बता सकते आप। अच्छा, आप लोग बिना ऑपरेशंस के इसके इलाज की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस आप लोगों का रहता है, कैसे आप जो मरीज़ हैं उनको सहूलियत पहुंचाते हैं? सर देखिए, हमारा जो भी है नॉन सर्जिकल और मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हैं। ओपीडी केयर प्रोसीजर, डे केयर प्रोसीजर होता है, पेशेंट सेम डे अपने घर जा सकता है, इवन 2 घंटे बाद भी जा सकता है। हम लोग आईआरसी करते हैं जिसमें नीड्स हो। अगर हमें लगा क्रायो की नीड है तो क्रायो करते हैं, आरबीएल की नीड है तो आरबीएल करते हैं। अगर फिस्टुला है तो हम लोग देखते हैं कि वो क्षारसूत्र एलोन से या क्षारसूत्र विद लेज़र से कैसे ठीक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट को हम लोग जब वाइटल स्टेबल होते हैं घर भेज देते हैं। मैं देख रहा हूं कि सुबह से काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपने आज फ्री कैंप लगाया है और काफ़ी लोग रुड़की से हमारी बातचीत हुई, अभी कुछ लोग रुड़की से पहुँचे थे, तमाम सहारनपुर से लोग पहुँचे हुए हैं। इस फ्री कैंप को लगाने के पीछे का उद्देश्य और अब तक कितने लोग यहाँ पे आए हैं और पिछले कैंप की क्या उपलब्धि रही है? सर पिछला कैंप तो जो हम लोग सोनीपत में लगाए थे उसमें 350 पेशेंट्स आए थे, प्लस ही होंगे 350। तो मैं चेक किया था सर, मैं भी थक गया था, तो और कोई डॉक्टर फिर देखे होंगे।
और सर इस कैंप में सबसे मेन जो है ना कंसल्टेशन है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, जैसे हमारी ओपीडी की कंसल्टेशन 200 रुपये मात्र है, उसके बाद भी लोग नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पैसा रीज़न हो या अवेयर नहीं है। तो ये कैंप्स बस एक अवेयरनेस का ज़रिया है कि भैया आपको ये बीमारी है, इसको लाइटली ना लें, और आपको जहाँ सही लगे आप वहाँ इलाज लें। पेशेंट की कॉल है, उसको जहाँ कंफर्टेबल होगा, जिससे उसको अच्छा लगेगा कि भैया ये डॉक्टर अच्छे हैं, ये हमें सही से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो वहीं इलाज ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस क्या खाना है, अब जैसे हम लोगों ने स्पेशली आज एक डाइटिशियन मैम को भी बुलाया, काफ़ी सीनियर और काफ़ी एजेड और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको भी, तो वो डाइट प्रॉपर बता रही है कि इसमें कैसी डाइट होनी चाहिए। हम लोग भी बेसिक परहेज बता रहे हैं, कुछ अगर किसी में योग प्राणायाम की नीड है तो वो बता रहे हैं। कंसल्टेशन फ्री है सर, मेडिसिन फ्री हैं, कैंप स्कोप से जो डिजिटल एग्जामिनेशन हो रहा है वो भी फ्री है। तो सर कोशिश है कि जितना हो सके। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिनव, जिनकी कोशिश थी कि जनता पाइल्स क्लिनिक के माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें फ्री में यहाँ पर कैंप में कंसल्टेंट किया जाए, उन्हें एक राय दी जाए कि किस प्रकार इसका इलाज संभव है, और बवासीर जैसी जो समस्याएं हैं उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका इलाज संभव है और अच्छी राय पर इसका इलाज हो सकता है। मैं उत्तरकाशी।